दोस्तों, जिंदगी में हम सबके सामने मुश्किलें आती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कभी लोग। ऐसे समय में हम खुद से ही हार मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारी सोच इतनी मजबूत हो जाए कि मुश्किलें हमें झुका ही न पाए, तो यही राज बताती है एक अद्भुत किताब, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उस किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप भी अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप कभी मिस न करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। खुद पर भरोसा करना सीखो। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और खुद पर विश्वास करो। बहुत बार हमारी असफलताओं की जड़ कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की नकारात्मक सोच होती है। हम कोशिश करने से पहले ही सोच लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। एक बार एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले दिन वो बार बार गिरा, उसके घुटनों में चोट लग गई। उसके दोस्त हंसने लगे, तू कभी नहीं सीख पाएगा। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा, अगर तू खुद को हारने वाला मान लेगा तो तू हार जाएगा, लेकिन अगर तू मान ले कि तुझ में ताकत है तो पूरी दुनिया भी तुझे रोक नहीं पाएगी। बस वही बच्चा अगले कुछ दिनों में न सिर्फ साइकिल चलाना सीख गया, बल्कि सबसे तेज चलाने लगा। यही फर्क है खुद पर भरोसा करने और हार मान लेने में। किताब का पहला सबक। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में यह दृढ़ विश्वास डाल ले कि आप सफल होंगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि आप असफल होंगे, तो चाहे आपके पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, असफलता आपके पीछे पीछे आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला शब्द नहीं है, यह हमारी जिंदगी को अंदर से बदल देती है। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं, आज का दिन बहुत कठिन होगा, तो पूरा दिन वैसे ही गुजरेगा। लेकिन अगर आप यही सोचें, आज का दिन शानदार होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं संभालूंगा, तो आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा उसी हिसाब से काम करेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी सोच की साइंस है, दिमाग की प्रोग्रामिंग। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है। अगर आप उसमें बार बार मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा जैसे नेगेटिव कमांड्स डालेंगे, तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह प्रोग्राम हो जाएगा। इमोशनल टच। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि हमारी हालत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिश्तों में दिक्कत है, हमारे पास सही मौके नहीं है। लेकिन एक बार ठहर कर सोचिए, क्या हमारी नकारात्मक सोच इन समस्याओं को और बढ़ा नहीं देती? जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, तो हमारे कदम रुक जाते हैं, और जब कदम रुकते हैं, तो जिंदगी भी रुक जाती है। लेकिन जैसे ही हम खुद से कहना शुरू करते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाएगी, तो हमारी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने शायद सुना होगा थॉमस एडिसन के बारे में, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 1000 बार कोशिश की, लेकिन बार बार असफल हुए। अगर एडिसन ने पहली ही बार में कह दिया होता, ये मेरे बस का नहीं है, तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। फर्क सिर्फ यही था, उन्होंने खुद पर विश्वास किया। प्रैक्टिकल टिप स्क्रिप्ट में ऐड करने के लिए। दोस्तों,
आज ही एक छोटा सा काम कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे आगे ले जाएगी। शायद शुरू में आपको ये अजीब लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो दोस्तों, दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पहला सबक हमें यही सिखाता है, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी, और यही विश्वास आपके लिए चमत्कार रच सकता है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसके अंदर का डर और उसकी चिंता होती है। चिंता हमें कमजोर बना देती है, नींद छीन लेती है, रिश्तों को खराब कर देती है और हमारी हिम्मत तोड़ देती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं तो चिंता और डर हमें कभी हरा नहीं सकते। चिंता एक धीमा जहर, चिंता को समझिए, ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी ताकत को खत्म करता है। आप सोचते हैं कल क्या होगा, आप डरते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, आप घबराते हैं अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। ये सब हमारी एनर्जी ड्रेन करता है, लेकिन सच ये है कि 90% चिंताएं कभी हकीकत बनती ही नहीं है। हम उन चीजों पर परेशान होते रहते हैं जो हो भी नहीं पाती। एक बुजुर्ग महिला हर रात बिस्तर पर लेटते ही परेशान हो जाती थी। उसे डर था कि रात को चोर घर में घुस आएंगे। हर छोटी सी आवाज पर उसका दिल धड़कने लगता। उसकी हालत देखकर उसके बेटे ने कहा, मां, अगर हर रात तुम डरते रहोगी तो असली चोर तो तुम्हारी शांति चुरा लेगा। सोचिए दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम डर और चिंता से इतना जकड़े रहते हैं कि हमारी असली खुशी और मन की शांति हमारे हाथ से निकल जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे मदद करती है? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो चिंता और डर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। जब हम सोचते हैं मैं कर लूंगा तो डर छोटा पड़ जाता है। जब हम सोचते हैं भगवान मेरे साथ है तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। जब हम कहते हैं ये मुश्किल भी निकल जाएगी तो दिल को सुकून मिलता है। प्रैक्टिकल टिप, हर चिंता को लिखो, एक कागज पर अपनी सभी चिंताएं लिख डालिए। फिर खुद से पूछिए, क्या ये चिंता सचमुच होने वाली है? आपको लगेगा कि ज्यादातर चिंताएं बेकार है। प्रार्थना और मेडिटेशन, दिन में 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। इससे दिमाग शिकायतों से हटकर खुशियों पर फोकस करने लगेगा। मन की शांति का महत्व सोचिए, अगर आपको करोड़ों रुपए भी मिल जाए लेकिन मन की शांति न मिले तो क्या वो दौलत आपको खुशी दे पाएगी? नहीं, मन की शांति ही असली अमीरी है। जब आपके भीतर शांति होती है तो आप किसी भी मुश्किल को साफ दिमाग से देख सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन बेचैन है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इमोशनल कनेक्शन, दोस्तों, हमें लगता है कि चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, चिंता करने से हालात और बिगड़ते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंटरव्यू या परीक्षा से पहले इतनी चिंता की कि आपका दिमाग ही ब्लॉक हो गया और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। चिंता करने से नतीजे बेहतर नहीं होते बल्कि बिगड़ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे तब भी उनके चेहरे पर शांति रहती थी, क्योंकि उन्होंने सीखा था डर और चिंता इंसान की आत्मा को खा जाते हैं। अगर तुम अपने मन को शांति में रखोगे तो तुम में वो ताकत आएगी जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज स्क्रिप्ट में ऐड करने के लिए, आज रात जब आप सोने जाएं
तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और गहरी सांस लेते हुए खुद से बोलिए, मैं चिंताओं से मुक्त हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी जिंदगी अच्छे हाथों में है। दोस्तों, अगर आप रोज ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा सबक हमें यह सिखाता है, चिंता और डर से मुक्ति पाना ही सच्ची आजादी है। क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी आप सही दिशा में सोच पाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम खुद को थका हुआ, टूटा हुआ और बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अब हिम्मत नहीं बची। लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग केवल हमारी सोच नहीं बदलती, ये हमें नई ऊर्जा और ताकत भी देती है। थकान दिमाग से आती है, शरीर से नहीं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप उत्साहित होते हैं तो आप घंटों तक काम कर लेते हैं और थकान महसूस ही नहीं होती, लेकिन जब आप उदास या परेशान होते हैं तो छोटी सी बात भी भारी लगती है। इसका मतलब है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में छुपी है। एक युवा लड़का ऑफिस से घर आते आते बहुत थक जाता था। उसे लगता था कि वो पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने अचानक कहा, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। वो हैरान रह गया कि जिस शरीर में अभी थकान थी, वही शरीर 2 घंटे तक मैदान में दौड़ता रहा। असल में थकान शरीर में नहीं थी, थकान उसके मन की थी। पॉजिटिव एनर्जी का राज। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, जब आपका मन सकारात्मक होता है तो आपका शरीर भी नई ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो शरीर ताकतवर महसूस करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, तो आपका शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। इमोशनल टच। दोस्तों, कई बार हम अपनी जिंदगी को थकान और कमजोरी से भर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का बोझ होता है। हम सोचते हैं मेरे पास हिम्मत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अंदर असीमित ऊर्जा छुपी हुई है। हमें बस पॉजिटिव थिंकिंग से उस ऊर्जा को जगाना है। आत्मविश्वास और ऊर्जा का रिश्ता। पॉजिटिव थिंकिंग हमें केवल ताकत ही नहीं, आत्मविश्वास भी देती है। और जब आत्मविश्वास आता है तो इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर लेता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट या परीक्षा से पहले सोचा मैं कर लूंगा, और सच में आपने कर दिखाया। वही जब आपने सोचा ये मेरे बस का नहीं है, तो रिजल्ट वैसा ही आया। यही है आत्मविश्वास और ऊर्जा का खेल। रियल लाइफ एग्जाम्पल। राइट ब्रदर्स का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने हवाई जहाज बनाया। उनके समय में सब कहते थे इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने खुद पर और अपने सपने पर विश्वास किया। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें वो ऊर्जा दी जिससे उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। आज अगर वे हार मान जाते तो शायद हम आसमान में उड़ान भर ही नहीं पाते। प्रैक्टिकल टिप्स स्क्रिप्ट में जोड़ने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे पास अनंत ऊर्जा है। नेगेटिव वर्ड्स से बचें। जब भी आपके दिमाग में मैं थक गया हूं या मैं नहीं कर सकता आए, तुरंत उसे बदल कर कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। एनर्जी बूस्ट रिचुअल। दिन में 10 मिनट गहरी सांस लेने की आदत डालें। यह आपके दिमाग को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाएगा। एक भावनात्मक उदाहरण। एक किसान हर दिन खेत में घंटों काम करता था। लोग उससे पूछते, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहता, मैं काम को बोझ नहीं मानता, मैं इसे भगवान की सेवा मानता हूं। जब मन हल्का होता है तो शरीर भी हल्का लगता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग है जो मेहनत को बोझ नहीं बल्कि खुशी में बदल देती है। इनर पावर का अनुभव। दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो कभी खत्म नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग उस ताकत को बाहर निकालती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं मजबूत हूं, तो आप सच में मजबूत हो जाते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मेरे पास हिम्मत है,
तो आप सच में हिम्मत जुटा लेते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपके अंदर ईश्वर की शक्ति है, उसे पहचानो और फिर देखो कैसे आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का तीसरा सबक हमें यह सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें अनंत ऊर्जा और आत्मविश्वास देती है। जब आपका मन सकारात्मक होगा तो आपका शरीर भी आपके साथ देगा और आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। असली खुशी तब आती है जब हमारे रिश्ते मजबूत हों और लोग हमें दिल से चाहें। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ हमें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि ये हमारे रिश्तों को भी प्यार और अपनापन देती है। रिश्तों की असली ताकत, हम चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाए, अगर हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं तो दिल कभी शांत नहीं रह सकता। अगर घर में झगड़े हों, अगर ऑफिस में नफरत का माहौल हो, अगर दोस्तों के साथ दूरी हो, तो हमारी जिंदगी खाली लगने लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे रिश्तों को ठीक करने का सबसे बड़ा औजार है। एक आदमी हर वक्त गुस्से में रहता था, ऑफिस में अपने स्टाफ से रूखा व्यवहार करता और घर पर भी परिवार से झगड़ता। धीरे धीरे लोग उससे दूर भागने लगे। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पील का लेक्चर सुना, जिसमें कहा गया था, अगर आप दूसरों से प्यार और इज्जत देंगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। अब वो हर किसी से मुस्कुराकर मिलता, छोटी छोटी बातों पर तारीफ करता और गुस्से के बजाय धैर्य से जवाब देता। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। ऑफिस में लोग उसे सम्मान देने लगे और घर में रिश्ते फिर से मधुर हो गए। यही पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत है। ये न केवल हमें बदलती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बदल देती है। रिश्तों में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है? लोगों को सम्मान देना। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं तो उनका दिल जीत लेते हैं। प्यार से बोलना, एक मीठा शब्द, एक मुस्कान कई रिश्तों को बचा लेती है। माफी मांगना और माफ करना। नेगेटिव सोच हमें जिद्दी बनाती है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हमें दिल खोलना सिखाती है। इमोशनल टच। सोचिए दोस्तों, कितनी बार हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने गुस्से या ईगो को छोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं, क्यों मैं माफी मांगू? लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है, अगर एक कदम पीछे हटने से रिश्ता बच सकता है तो वो कदम लेना ही असली ताकत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा बुद्ध का एक किस्सा है। एक बार एक आदमी ने आकर उन्हें गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा, आप गुस्सा क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहेगा? लोग बोले, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, बस मैंने उसकी गालियां स्वीकार ही नहीं की। यही पॉजिटिव थिंकिंग है, नकारात्मकता को स्वीकार न करना और शांति से जवाब देना। प्रैक्टिकल टिप्स स्क्रिप्ट में जोड़ने के लिए। हर रिश्ते में अच्छाई खोजो। दिन में कम से कम एक बार किसी अपने की तारीफ जरूर करो। गुस्से में जवाब मत दो। जब भी गुस्सा आए 10 सेकंड गहरी सांस लो और फिर जवाब दो। रिश्तों की कद्र करो। कभी कभी सॉरी और थैंक यू कहना ही काफी होता है। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे से नाराज रहता था क्योंकि बेटा उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। बेटा भी दूरी बनाने लगा। लेकिन एक दिन पिता ने पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हुए बेटे से कहा, बेटा, तू जैसा है वैसा ही मुझे प्यारा है। उस एक वाक्य ने बेटे की आंखों में आंसू ला दिए और दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया। पॉजिटिव वर्ड्स रिश्तों की दीवारें तोड़ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और सोशल लाइफ। जब हम पॉजिटिव होते हैं, लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। हमें समाज में इज्जत और अपनापन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश रहते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप लोगों से प्यार करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का चौथा सबक हमें यह सिखाता है, सकारात्मक सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है। क्योंकि जब हम प्यार और इज्जत देंगे
तो वही हमें लौट कर मिलेगा। दोस्तों, हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई समाज में नाम कमाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, वे हकीकत बनेंगे। सपना देखना ही पहला कदम है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सपने में देखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उस पर विश्वास करना और उसकी दिशा में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग यही सिखाती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। एक गरीब लड़का था जो बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि स्कूल की फीस भी मुश्किल से भर पाता। लोग कहते, तेरे जैसे गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। हर रात पढ़ाई करता और खुद से कहता, मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। सालों की मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग ने कमाल कर दिखाया। वो लड़का सचमुच डॉक्टर बन गया और न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि हजारों गरीबों की मदद करने लगा। यही है पॉजिटिव थिंकिंग और सपनों पर विश्वास की ताकत। पॉजिटिव थिंकिंग और गोल सेटिंग। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को देख सकते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम करने लगता है। नेगेटिव सोच, ये मेरे बस का नहीं है। पॉजिटिव सोच, अगर मैं कोशिश करूंगा तो जरूर कर लूंगा। फर्क सिर्फ इस सोच का है और यही सोच आपकी किस्मत बदल देती है। इमोशनल टच। सोचिए दोस्तों, कितनी बार आपने सपना देखा होगा, मैं ये करूंगा, लेकिन नकारात्मक सोच और डर ने आपको रोक दिया। आपने खुद से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, टैलेंट नहीं है, लोग मुझे रोकेंगे। सच तो यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े सपने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से पूरे हुए हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब उन्होंने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा तब सबने कहा, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन डिज्नी ने पॉजिटिव थिंकिंग और अपने सपने पर विश्वास रखा। आज पूरी दुनिया डिज्नीलैंड को जानती है और करोड़ों लोग वहां खुशी से जाते हैं। अगर वे नेगेटिव सोचते तो शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप्स स्क्रिप्ट में जोड़ने के लिए। सपना लिखो, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। जैसे, मैं 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करूंगा। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, हर दिन खुद से कहो, मैं अपने सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। विजुअलाइजेशन करो, हर रात 5 मिनट आंखें बंद करके अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वो पूरा हो चुका हो। छोटे कदम लो, हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। रोज एक कदम बढ़ाओ। एक महिला का सपना था कि वो अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई कराए, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने दूसरों के घर काम किया, खुद भूखी रही, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने बेटी को आईएएस ऑफिसर बना दिया। आज उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मां ने कभी ये नहीं सोचा ये असंभव है, बल्कि हर पल यही कहा, ये संभव है। पॉजिटिव थिंकिंग सपनों की ऊर्जा। दोस्तों, सपना कोई बोझ नहीं है, सपना तो हमें जीने की वजह देता है और पॉजिटिव थिंकिंग उस सपने को पूरा करने का ईंधन है। जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, विश्वास करो और काम करो, चमत्कार जरूर होगा। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 5वां सबक हमें यह सिखाता है, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी में हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी उपलब्धियां पालें, अगर हमारे दिल को शांति नहीं मिलती तो सब अधूरा लगता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें भगवान से जोड़ती है
और हमारी आत्मा को शांति देती है। असली शांति कहाँ मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पैसे से मिलेगी, बड़ी नौकरी से मिलेगी या बड़ी कार से। लेकिन सच्चाई यह है कि असली शांति भीतर से आती है, और वो तब मिलती है जब हम खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि भगवान हमारे साथ है, और ये विश्वास हमें हर मुश्किल में सहारा देता है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके बिजनेस में घाटा हो गया था और घर में भी हालात बिगड़ रहे थे। वो टूट चुका था। एक दिन वो चर्च गया और वहां बैठकर रोने लगा। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। वो समझ गया कि भगवान उसके साथ है। उस दिन के बाद उसने पॉजिटिव थिंकिंग अपनाई और धीरे धीरे उसके बिजनेस और रिश्ते दोनों फिर से संभल गए। ये वही ताकत है जो हमें भीतर से मिलती है जब हम खुद को भगवान पर भरोसा करना सिखाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ, आस्था। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, फेथ, आस्था, पॉजिटिव थिंकिंग की जड़ है। जब आपको विश्वास होता है कि एक दिव्य शक्ति आपके साथ है, तो कोई डर आपको गिरा नहीं सकता। आस्था हमें हिम्मत देती है, आस्था हमें सहारा देती है, आस्था हमें शांति देती है। इमोशनल टच। दोस्तों, जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह महसूस कराती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ है। यही सोच हमें चिंता से निकालकर शांति देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता? उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने हर पल ये विश्वास रखा कि भगवान उनके साथ है। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग और गहरी फेथ ने उन्हें ताकत दी कि वे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके। प्रैक्टिकल टिप्स स्क्रिप्ट में जोड़ने के लिए। प्रार्थना की आदत। दिन की शुरुआत और अंत 2 मिनट की प्रार्थना से करें। इससे मन हल्का होगा। मेडिटेशन विद फेथ। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और महसूस करो कि ईश्वर की रोशनी तुम्हें घेरे हुए है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज भगवान को धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन जीने का मौका दिया। आत्मसंवाद। खुद से बार बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। एक और भावनात्मक कहानी। एक महिला गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास बस कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उसने पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ अपनाई। हर दिन वो भगवान से जुड़कर कहती, हे प्रभु, अगर मैं जिंदा रहूंगी तो आपकी सेवा में रहूंगी। चमत्कार हुआ, वो ठीक हो गई। आज वो हजारों बीमार लोगों की सेवा करती है। यही पॉजिटिव थिंकिंग और भगवान पर भरोसे की शक्ति है। आध्यात्मिक शांति, सच्ची ताकत। दोस्तों, जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति और ताकत आती है। आपको पता होता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, आप कभी अकेले नहीं हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, फेथ रिमूव्स फियर एंड फिल्स द हार्ट विद पीस। आस्था डर को मिटाती है और दिल को शांति से भर देती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का छठा सबक हमें यह सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें भगवान से जोड़ती है और हमारे दिल को सच्ची शांति देती है। जब हम भरोसा रखते हैं कि एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तो हमारा डर मिट जाता है और हमें नई ताकत मिलती है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ शुरुआत है। असली कमाल तब होता है जब ये सोच हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपकी सोच आपकी आदतें बनाती है और आपकी आदतें आपकी किस्मत तय करती है। सोच से आदत तक का सफर। हम सब जानते हैं कि आदतें इंसान की असली पहचान होती है। अगर किसी की आदत हर हालात में सकारात्मक सोचने की है, तो वो किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। लेकिन अगर किसी की आदत शिकायत करने या डरने की है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। एक लड़का था,
वो हमेशा कहता था, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और सच में वो हर चीज में असफल होने लगा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक मेंटर से हुई। मेंटर ने कहा, हर सुबह आईने में खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं। शुरुआत में लड़का हंसता था, लेकिन रोज रोज दोहराने से उसकी सोच बदली और धीरे धीरे उसकी आदतें भी बदलने लगी। आज वही लड़का एक सफल उद्यमी है। यही पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत है। यह आपकी आदतों को बदल देती है। पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के स्टेप। छोटी शुरुआत करो, एकदम बड़े बदलाव की कोशिश मत करो। रोज 5 मिनट सकारात्मक सोचना शुरू करो। अफर्मेशंस लिखो, मैं सक्षम हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं सफल हो सकता हूं जैसे वाक्य रोज लिखो। एनवायरनमेंट बदलो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। कंसिस्टेंसी, आदत बदलने में समय लगता है। कम से कम 21 दिन लगातार पॉजिटिव प्रैक्टिस करो। रिवॉर्ड सिस्टम, जब भी तुम अपनी पॉजिटिव आदत निभाओ, खुद को छोटा सा इनाम दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन को सब जानते हैं। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किया। लोग कहते थे, तुम असफल हो रहे हो, लेकिन एडिसन कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। उनकी ये पॉजिटिव हैबिट ही थी जिसने उन्हें महान आविष्कारक बना दिया। इमोशनल टच, दोस्तों, आदतें बदलना आसान नहीं होता। कई बार हम ठानते हैं कि अब रोज मेहनत करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं। ऐसे में नेगेटिव थिंकिंग हमें पकड़ लेती है और हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन याद रखो, हर बार गिरने के बाद उठना ही पॉजिटिव हैबिट है। जितनी बार उठोगे उतनी बार मजबूत बनोगे। प्रैक्टिकल डेली रूटीन। मॉर्निंग रूटीन, उठते ही मोबाइल मत देखो, 2 मिनट आंखें बंद करके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। वर्क रूटीन, काम शुरू करने से पहले खुद से कहो, आज का दिन शानदार होगा। नाइट रूटीन, सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इन छोटी छोटी आदतों से तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग का मास्टर बन जाएगा। प्रेरक कहानी। एक महिला थी जो वजन घटाना चाहती थी, लेकिन उसकी आदत थी, कल से शुरू करूंगी। वो सालों तक कोशिश करती रही, लेकिन कभी शुरुआत नहीं कर पाई। एक दिन उसने पॉजिटिव थिंकिंग का एक नियम अपनाया, मैं हर दिन सिर्फ 10 मिनट चलूंगी। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और फिर 10 मिनट से 30 मिनट हो गया। कुछ महीनों में उसका वजन कम हो गया और आत्मविश्वास बढ़ गया। यह है छोटे पॉजिटिव हैबिट्स की ताकत। पॉजिटिव थिंकिंग से मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, सकारात्मक सोच आपको शुरू कराती है और सकारात्मक आदतें आपको आगे बढ़ाती रहती है। जब भी हिम्मत टूटे, खुद से पूछो, क्या भगवान मेरे साथ है? जब भी आलस आए, सोचो, मेरे सपनों की कीमत कितनी बड़ी है? जब भी हार लगे, याद करो, एक बार गिरना हार नहीं है, उठना ही जीत है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 7वां सबक हमें यह सिखाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं, बल्कि आदत है। जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये हमें हमेशा प्रेरित रखती है और सफलता की राह आसान करती है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? सिर्फ सफलता पाना? नहीं, असली मकसद है खुश रहना, सुकून पाना और संतोष से जीना। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का असली फल यही है। ये हमें जिंदगी भर की खुशी और शांति देती है। खुशी कहाँ मिलती है? कई लोग सोचते हैं कि खुशी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या नाम कमाने से मिलती है, लेकिन कितने ही अमीर लोग भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि खुश रहना हमारी चॉइस है। अगर हम हर परिस्थिति में अच्छा देखना सीख ले, तो हमारी जिंदगी हमेशा रोशन रहेगी। एक बूढ़े दंपत्ति थे
जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, छोटा सा घर, साधारण खाना और सीमित साधन, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग उनसे पूछते, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास जो है वही हमारे लिए काफी है। हम हर सुबह भगवान का शुक्रिया करते हैं और हर दिन मुस्कान के साथ जीते हैं। यह है संतोष और पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत। पॉजिटिव थिंकिंग और इनर पीस। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत मन ताकत पैदा करता है। जब हमारा मन शांत होता है, हम बेहतर फैसले लेते हैं, हम गुस्से और तनाव से बचते हैं और हम छोटी छोटी खुशियों को जी पाते हैं। इनर पीस ही वो ऊर्जा है जो हमें लंबे समय तक खुश रखती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। कृतज्ञता की आदत डालो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, वरना गुस्सा ही तुम्हें खाएगा। सिंपल लाइफ जीना सीखो। हर चीज में दौड़ लगाने से बेहतर है जो है उसमें संतोष पाना। सर्विस, सेवा। जब भी मौका मिले किसी की मदद करो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों, किताबों और कामों में समय दो जो तुम्हें सकारात्मक रखें। इमोशनल टच। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमें एक खिलौना मिल जाने पर भी बहुत खुशी होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमारी इच्छाएं बढ़ती गई। आज बड़ी कार, बड़ा घर, अच्छा फोन होने के बाद भी हमें लगता है कुछ कमी है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा गांधी को देख लीजिए। उनके पास न महल था, न दौलत, न आलीशान साधन, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराते थे और संतोष से जीते थे, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग और सिंपल लिविंग को अपनाया था। उन्हें पता था असली ताकत संतोष और शांति में है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। एक व्यक्ति था जिसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता था। दूसरी ओर एक साधारण मजदूर था जो रोज मेहनत करता और रात को चैन की नींद सोता। एक दिन करोड़पति ने मजदूर से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मजदूर ने कहा, साहब, मेरे पास भगवान पर भरोसा है और जीवन के लिए संतोष है। यही मेरी असली दौलत है। यह सुनकर करोड़पति को समझ आया कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट से आती है। पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ लॉन्ग ट्रेजर। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोच बदलो और अपनी दुनिया बदल लो। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को जिंदगी का हिस्सा बना ले तो हमें लंबी दौलत की जरूरत नहीं, बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं और दूसरों से तुलना की जरूरत नहीं। हमें मिलेगा खुश दिल, शांत मन और संतोष से भरी जिंदगी। तो दोस्तों, दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 8वां और आखिरी सबक हमें यह सिखाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें जीवन भर खुशी, शांति और संतोष देती है। सोच बदलो, नजर बदलो और देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और जीवन परिवर्तनकारी सारांश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी पॉजिटिव कंटेंट बनाने की ताकत देगा। धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो और अपनी जिंदगी को रोशन बनाओ। धन्यवाद।